अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मेरी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। अभी हमने बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब हमारा ये एजेंडा है कि आप लोगों ने एज सून एज पॉसिबल अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है इस वीक के अंदर, ताकि जब डब्ल्यूपी ब्रिगेड आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करे तो उस टाइम के ऊपर आपका जो सीवी है उसमें खाली एक हैकाथॉन का प्रोजेक्ट ना हो, बल्कि एक ये वाला प्रोजेक्ट भी हो जो हम लोगों ने आप लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है, क्योंकि इसकी काफी वर्थ है एज कम्पेयर टू एनी असाइनमेंट। आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई बताना चाहेगा कि आप लोगों की क्या करंट प्रोग्रेस है उसके ऊपर। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जिससे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन सर ने कहा था कि आपके पास एक पेज एज असाइनमेंट उसको डायनामिक करना है, सारे पेज उसको डायनामिक करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने किया हुआ है, एक पेज हो गया हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें छोटा सा एरर आ रहा है। वो ये कि एक इमेज जो है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन दूसरी इमेज के लिए वेरिएबल जो है वो सेपरेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो मैंने सारा प्रोसीजर किया हुआ है, लेकिन उसमें ना एक छोटा सा एरर आ रहा है। अब वो सर कुर्बान जब क्लास लेंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी। बाकी ऑलमोस्ट हो गया मेरा। ओके ग्रेट। मैम आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं। सर मैंने ना इस वक्त लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो शट डाउन पड़ा हुआ है। सॉरी ओके प्लीज। ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मैम आमना आप बताएंगे। सर मैंने लास्ट टाइम जो किया था वो हेडर और फुटर को लेके किया था। अभी बस ज्यादा नहीं किया। सिर्फ जो हेडर के नीचे पार्ट था, जो बैनर का पार्ट था, उसको थोड़ा सा डायनेमिक किया है। उसके अलावा जो पेजेस थे उनको, उनका टेम्पलेट बना के उनमें कंटेंट डाला है, बस सिर्फ इतना ही है। बाकी एक दो चीजें मैंने सर से पूछी थी, उन्होंने कहा था कि वो अब काफी लंबा वहां नहीं समझा सकते, तो क्लास में ही वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मैम आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हो तो। जी सर। अच्छा सर, क्या हमें एक पेज ही डायनामिक करने की जरूरत है ना? सर अब तो करने की जरूरत नहीं है ना? मैम देखें, अगर आप एक पेज कर लेती हैं तो आप इतनी कैपेबल हो जाती हैं कि आप बाकी पेजेस को भी बड़ी आसानी कर पाएंगी। तो पहले तो आप ये इस चीज़ को फोकस करें कि आप ना पहले पेज को, जो होम पेज है, उसको डायनेमिक करें। और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बाकियों को भी कर सकते हैं। जी सर, एक को प्रेफर करेंगे क्योंकि फिर आपको भी पता है यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं हो पाता, तो एक कर लेंगे ना तो बाकी तो इजीली समझ आ जाता कि इस सेम प्रोसीजर ही होगा ना बाकी पेजेस के लिए भी। जी बिल्कुल। यहाँ पे सर ये स्लाइडर का किया था, बटन वगैरह जो भी था यहाँ से ओके। इसको चेंज किया। उसके जी जी। अलावा कोड में यहाँ पे एक हर पेज के लिए अलग से टेम्पलेट बनाया, उसमें जो भी था कंटेंट इसका वो सारा ऐड किया। और यहाँ पे डैशबोर्ड से फिर जो भी पेजेस बनाया उसमें से ये वाला टेम्पलेट चूज किया है। ओके। अच्छा मैम, आप ये बताएंगे कि आपने स्लाइडर किस तरह से बनाया है। सर स्लाइडर का पार्ट, जो इमेजेस वाला पार्ट है वो भी नहीं किया, सिर्फ जो हेडर, वो सॉरी, वो हेडिंग और बटन वगैरह है वो सिर्फ किया यहाँ पे। यानी कि आपने एक स्लाइडर का जो स्ट्रक्चर है वो बना लिया है, अभी उसके अंदर वर्किंग फंक्शनैलिटी नहीं डाली, राइट। नहीं सर, जस्ट एक मिनट बताती हूँ। ये जो पार्ट है ना, जो लेफ्ट साइड पे है, जी ये वाला, ये किया अभी सिर्फ। अभी जो इमेज वाला पार्ट है, जहाँ ये जैसे ये स्लाइडर चल रहा है, ये अभी नहीं किया इस जी। पे कुछ भी। ओके।
तो मैम ये इमेज कैसे मूव कर रही है आपकी? सर ये अभी जो टेम्पलेट है वही है, ओके ओके ओके। मैंने इस पे काम नहीं किया। हाँ ठीक है। यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाया था VS कोड में, उसको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और अब यहाँ से वो ऐसे शो हो रहा है। और ब्लॉग पेज पे मैंने सिर्फ इसको अलग किया था, इसमें एक पोस्ट ऐड की थी, यहाँ पे लिंक ऐड किया, एक सिंगल डॉट PHP की फाइल बनाई है, इसको भी सिर्फ मैं सेट कर रही थी। ओके। मैम आपको ये आता है कि हाउ वी मेक, हम पेजिंग कैसे यूज कर सकते हैं इसके अंदर? डिड यू ट्राई पेजिंग? दैट? जी। जो लास्ट आपने पेज खोला था वो ओपन कीजिए। ये वाला? नहीं मैम, जो भी आपने इलेक्ट्रोचिप खोला है इससे पीछे जाएं, जहाँ पे आपने पोस्ट शो करवाए हुए थे अपने सारे। मैम आई थिंक ये तो, जी, यहाँ पे ना आप एक PHP का टैग यूज कर सकती हैं, सॉरी वर्डप्रेस का फंक्शन पेजिंग के नाम से। तो उसके अंदर आप लिमिटेशंस दे सकती हैं कि एक पेज के ऊपर आप कितने पोस्ट शो करवाए, ये कितने पेज शो करवाए, फिर ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाए और बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाए। ओके ओके, तो वो जो नीचे नॉर्मली कौन, पैजिनेशन का था, रीड मोड, ओके जी ठीक जी है। जी, सॉरी पेजिनेशन थी। तो यानी कि आपको उसके बारे में आइडिया है, दैट्स ग्रेट। जी सर ने करवाया था, लेकिन आई हैव टू रिवाइज, फिर ही मैं कर पाऊंगी। ठीक है। और मैम इसके अलावा और कोई चीज़ आप इसमें से मेंशन करना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें? नहीं सर, अभी इतना हाफ तो कुछ किया नहीं है। बट मैम आई थिंक कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर कर ली हैं। थोड़ा सा रह गया है, आई थिंक वो भी हो जाएगा आपसे आराम से। सो बी कॉन्फिडेंट। और ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी होपफुली। तो आपको थोड़ा सा इसको जो है वो प्रैक्टिस, दूसरों के सामने प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताएं लास्ट के ना, अभी इसके अंदर रहता क्या क्या है? एक स्लाइडर के वो इमेज आपने चेंज करनी है, और सर अभी तो ये इसका सिर्फ एक टेम्पलेट बनाया ना, इसको अभी ठीक है कंप्लीट चेंज करना है डायनेमिक, ताकि यूजर जो है वो डैशबोर्ड से कर सके ये सारा कुछ। ठीक है। तो मैम ये अभी इमेज जो है ये आपने स्टैटिक स्टैटिकली शो करवाई हुई है, जी, इसको आपने डायनेमिक नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया। ओके। चलें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। सर अगर इससे पहले आप वो बता दें, सर कुर्बान ने वैसे बोला तो था जो हम ब्राउज बटन यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम मीडिया लाइब्रेरी से अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि इमेजेस का ज्यादा काम है, वो हर जगह पे यूज हो रही है। जी तो जी। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। अ, अच्छा मैम, मुझे ना इसके बारे में आइडिया नहीं है, आप किस स्पेसिफिक फंक्शन की बात कर रही हैं, ब्राउज बटन के बारे में? आप दिखा सकती हैं अगर आपने यूज किया या ट्राई किया इसको? सर मैं बताऊँ? जी मैम। सर बेसिकली ना ये इमेजेस को चेंज करने की बात कर रही हैं, डायनामिक करने की बात कर रही हैं, तो वो मैंने सर से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था, और मेरे पास वो कोड मौजूद है। तो मैं ना अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, फिर मैं वो शो करवाती हूँ आपको। तो आप उससे बता दीजिएगा, क्योंकि सर ने ईद के दिनों में मुझे वो सेंड किया था, तो फिर मैंने इतना डिस्टर्ब नहीं उन्हें किया, तो आप मुझे बताएंगे ये वो कोड मुझे समझाए। मैंने कहा था जब वो लाइव आएंगे तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगी। तो मैं कोड दिखा देती हूँ, अगर आपको उसकी कुछ समझ है तो फिर आप उसको वो बता दें। मैं बस 2 मिनट में ज्वाइन कर लूँ लैपटॉप से। जी मैम, श्योर। सर मुझे एक और बात पूछनी है। जी जी मैम, पूछें। यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने ना ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग है, इसमें BR कोड यूज किया था, ताकि जो इलेक्ट्रिकल है वो फर्स्ट लाइन में आए, जो सर्विस है वो सेकंड लाइन में आए, और जो प्रोवाइडर है वो थर्ड लाइन में आए। लेकिन जब मैंने इसे डायनेमिक किया है यहाँ से,
तो वो जो सारा कंटेंट है वो सारा एक ही लाइन में शो हो रहा है, मतलब अगर दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं तो वो जितनी स्पेस लेगा वो लेगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे, हर वर्ड जो है वो एक ही लाइन में आए। मैम इस टाइम पे जो आप शो करवा रही हैं वो तो तीन लाइंस पे ही है। तो आपने इसको किस तरह से किया हुआ है जो ये तीन लाइंस पे शो हो रहा है अभी तो सर इस ये टाइम पे? स्प्लिट है ना स्क्रीन, इसीलिए ऐसा शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपने स्टैटिक ही रखा हुआ है अभी तक इसको, राइट? ये सर डायनेमिक किया मैंने, ये देखे, यहाँ जी से वो चेंज कर सकते हैं। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि जब आपने इसको डायनेमिक कर दिया है तो ये डिफरेंट लाइंस पे शो हो रहा है, और आप क्वेश्चन भी ये पूछ रहे हैं कि हम इसको डिफरेंट लाइंस पे कैसे शो करवाएं। यस। तो जी, मेरा क्वेश्चन समझ आया है आपको? सर मैं यही आपसे पूछ रही हूँ। मैम इसके भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको डिव के अंदर बंद कर दें तो इट कैन वर्क, या अगर आप डिव के अंदर बंद कर दें और उसके बाद इसको तीन टैग्स दे दें तो ये टैग्स को डिवाइड कर देगा। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका इसके अंदर हम ये यूज कर सकते हैं, जो बी आर टैग वाला है वो भी ठीक तरीके से काम कर जाएगा। और तीसरा तरीका, आई थिंक एक टेक्स्ट एरिया को हम किसी तरीके से इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सर ट्राई करूंगी, अभी ट्राई ऑफ कर दूं सर स्क्रीन शेयर? जी मैम। अच्छा, सर मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। अगर अ, ये जो है वो जी जी, जी। अगर ये जो टाइटल है ये तीनों लाइंस पे जो है वो एक एक वर्ड शो करवाना चाहती हूँ, तो ये तो बेसिकली डिपेंड करता है, फॉन्ट पे भी डिपेंड करता है, फॉन्ट साइज पे। तो अगर ये फंक्शनैलिटी भी डायनामिक कर देंगी कि फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप कौन सी करनी है और फॉन्ट साइज बढ़ा देंगी, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड लाइन पे चला जाएगा। बाकी यस, डिव की विड्थ भी मैटर करती है कि इन्होंने डिव की विड्थ क्या रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो स्पेस लेगा। मैम आमना, ये आपको समझ आया है? जी सर समझ आ गया, कोशिश करूंगी। जी श्योर। सर इसका दूसरा सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है ना कि हम जो अपना थीम बनाएं फिर उसमें जो पीएचपी के थ्रू हम कोड करें तो फिर वहां पे तो बहुत आसानी हो जाती है अपने थीम में। जी बिल्कुल, लेकिन जब हम उसको अपने थीम को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसकी स्टाइलिंग के लिए हमें उसके अंदर HTML और CSS ही यूज करनी पड़ती है, या जी बूटस्ट्रैप जी भी यूज कर जी सकते हैं। जी सर वही वही यूज करते हैं बिल्कुल। जी, तो उसके अंदर ही हमें इसको फिर करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब ये जो हमें थीम मिला वर्डप्रेस की, हम जो थीम हमने चूज किया है तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा आइडिया कम है कि वहाँ यहाँ पे सीएसएस हम कैसे इसी थीम में कैसे, या तो वो कस्टमाइज होगा पहले ही, जो हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसी को ही उसी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, या तो फिर उसमें भी सीएसएस लगा सकते हैं इसी में ही। आप हेडिंग की बात कर रहे हैं या किसी भी टेक्स्ट की बात कर रहे मैं सर जनरल किसी भी टेक्स्ट की बात करूँ। हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक आपने ना हमारे इस सेशन को, इस बूट कैंप को स्टार्ट से फॉलो नहीं किया। तो हमने ये चीज कवर करवाई है जिसके अंदर हमने ये बताया है कि हम किस तरह से एक थीम, एक HTML और CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर बने हुए थीम को वर्डप्रेस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये चीजें प्रॉपरली बताई गई हैं कि हम किस तरह से जो मुख्तलिफ वर्डप्रेस की प्रॉपर्टीज हैं वो HTML और CSS को दे सकते हैं ताकि वो उनको अडॉप्ट करे, और हमें फिर कस्टमाइजेशन की, या यूजर को, जो कि वर्डप्रेस का यूजर होगा, उसको बगैर कोड किए कस्टमाइज करने की ऑप्शंस थे। जी सर, मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया था तभी थोड़ा बहुत हुआ। जी, थैंक यू सर। वेलकम। मैम मारिया, आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया है? जी सर मैंने किया ज्वाइन में। ओके।
जी सर यही। जी सर ये थी jQuery जो उन्होंने कहा था कि के लिए ये लगानी है, तो ये मैंने लगाई थी। तो मेरी एक इमेज चेंज हो रही थी, लेकिन बाकी के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जो है ना वो वेरिएबल का नेम चेंज करना है। तो मैंने सेम प्रोसीजर किया, लेकिन जो इमेज है ना वो बस एक चेंज कर रही है, दो इमेज चेंज होती है। सर आप सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, ये जो तरीका है इमेज अपलोड करने का, आई एम नॉट श्योर कि वर्डप्रेस के थ्रू कर रहे हैं। बेसिकली ये तो jQuery और जावास्क्रिप्ट को यूज करके कर रहे हैं, राइट? जी ओके, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा मैम, आप ये कोड शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ स्लैक में शेयर कीजिएगा। वो पूरा विजिबल नहीं है मुझे। अभी जी जी। मैं करती हूँ, एक मिनट सर। सर शम्स, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैम स्लैक में शेयर कीजिएगा। जी सर मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ चाहिए। बाकी सर वर्डप्रेस को काफ़ी हद तक मैंने कवर कर लिया था, प्लगइन थीम और रिएक्ट और टेलविंड के साथ सर नोड डॉट जेएस में इंशाल्लाह वो सर मैंने कर रहा हूँ प्रोजेक्ट वगैरह। तो सर ये आपकी वजह से हुआ है मोस्टली। जज़ाकल्लाह सर, दैट्स ग्रेट टू हियर। माशाल्लाह, आप काफ़ी कुछ सीखे हैं। नहीं सर शहजाद, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको अच्छी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको रिएक्ट जो है वो लाइक एक वीक में आ जाता है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। उसकी हुक सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है या उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आसान होता है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता होगा। सर इसमें रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर? मैंने वो यूज़ किया जी है जी। प्लगइन में। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सर अदनान की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो उन्होंने कोई एक वर्कशॉप थी या वेबिनार था, उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने दिया हुआ था कि किस तरह से हम रिएक्ट जो है उसको वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ पूछनी थी सर। रिएक्ट और जो है एक नेक्स्ट डॉट जेएस है, तो इनमें क्या मेजर डिफरेंस है? मोस्टली कहते हैं कि आप रिएक्ट कर लें, कुछ कहते हैं कि नेक्स्ट कर लें। तो वाई चूज कि हम कौन सा ज़्यादा बेहतर है वो करें? सर इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो हर रोज चेंज होती रहती है। और जो रिएक्ट है उसकी भी डिमांड है, और नेक्स्ट है उसकी भी डिमांड है। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। अब आप ये चूज करें कि आपने पहले कौन सा करना है, क्योंकि सर वो तो रिएक्ट को किया, अभी वनेला का भी है ट्रेंड चल रहा है, देन और भी लाइब्रेरीज है, तो सर इस सबको तो रिकवर नहीं कर सकते ना एक साथ। जी सर देखिए, अब आप इस तरह से करें ना, रिएक्ट और नेक्स्ट जे से वो सिमिलर से हैं, उनके अंदर राउटर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप रिएक्ट और नेक्स्ट सीख लें और साथ एंगुलर ना सीखें या व्यू ना सीखें तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए सर जफर कहते हैं कि आप लोगों ने पहले लीड कोड सीख लें, ताकि आपको जब भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े तो आपको आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो सर लीड कोड हमारी लैंग्वेज में भी होगा? फॉर एग्जांपल डॉट नेट है या एसपी डॉट नेट है, उसमें भी अवेलेबल होता है, या पाइथन में ही हमें लीड कोड करना पड़ेगा? देखें, जब मैंने लीड कोड के पहले 100 सवाल किए थे तो वो मैंने जावास्क्रिप्ट में किए थे।
लेकिन जब मैंने पढ़ानी शुरू की थी तो फिर मैंने उसको पाइथन में पढ़ाना शुरू किया था। तो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें इसमें कर सकते हैं। अच्छा सर, आप एक लीड और कोड की चीज थी। वेबसाइट पे। जी जी जी, जी। सॉरी सर, आपकी बात कर रहा हूँ। सर, रिएक्ट नेटिव का क्या आपका ख्याल है सर? अगर आपको रिएक्ट आता है तो आप रिएक्ट नेटिव पे स्विच कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लेकिन फिर भी वो रेलिवेंट होता है इसके साथ। और ये सर iOS जो डेवलपमेंट है वो भी नेटिव में होती है? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फिर आपको मैकबुक चाहिए होगा। मैं पूछ चाहिए था, ये भी सर है। चलें सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस। ये वेलकम। जस्ट अ सेकंड, मैं ना कोड रिव्यू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन है साथ तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सर, मेरी एक क्वेश्चन है, मैं ना आपको अपना कोड वो दिखा के पूछना चाहूंगी डैशबोर्ड। जी मैम पूछें। इस सर मैं पूछती हूँ। सर वो भी लोडिंग हो रही है। अच्छा मैम, इसका फ्रंट एंड दिखाइएगा। मुझे बाकी चीजें जो इसकी समझ आ गई हैं, मुझे ये नहीं समझ आया कि ये इमेज जा कहाँ पे रही है जेसन जेसन में कन्वर्ट होने के बाद। ये डायरेक्ट डेटाबेस से लिंक्ड है या ओके 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 ओके। डब्ल्यूपी मीडिया, ठीक हो गया। जी मैम मैं समझ गया। एक मिनट सर, बस मैं पूछती हूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये देखिए, जब मैं पेजेस पे करती हूँ ना, तो वो इनका डाटा शो नहीं होता, बस हेडर और जी फुटर जी शो होता है। तो हर जी। पेज में जो मेरी पोस्ट शो हो रही है, लेकिन जो फ्रंट पेज और मतलब होम पेज है, इसको मैंने फ्रंट पेज रखा हुआ है, तो इसमें ये डाटा शो हो रहा है। और जो अबाउट पेज है उसको मैंने ब्लॉग पेज रखा हुआ है, तो उसमें जो है मेरी सारी वो है पोस्ट वो शो होती है। लेकिन जो बाकी दो पेजेस है उनमें तो बस हेडर और फोटो शो होता है, और सेंटर में कुछ भी शो नहीं होता, कंटेंट है वो शो नहीं होता। ओके। मैम आप मुझे अपने पेजेस दिखाएं और अपना मेन्यू दिखाएं, ये दो चीजें दिखाएंगी इधर से जी जो मैं नीचे आ दिखाती रहा हूँ। है। जी। जी, बस एक मिनट सर। अच्छा। जी सर, ये मेन्यू है। ओके। मैम आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल अबाउट पे क्लिक करें। तो यहाँ से इस ये- पोस्ट पेज के साथ जो आ रहा है इनवर्स ट्रायंगल, उसको क्लिक करें। यहाँ पे नहीं मैम, जहाँ पे आपने पहले क्लिक किया था। ये जी। क्लिक करूँ? जी क्लिक करें अबाउट। ठीक ये है, इसकी नेविगेशन अबाउट पे जा रही है। बाकियों के चेक कर बताएं सर्विसेज की कहाँ पे जा रही है। होम के होम पे ही होगी डेफिनेटली। बाकी की भी दिखाऊं? जी। अच्छा एक चीज आप सब लोग ध्यान में रखें कि हमारा जो कोर्स है वो मोस्टली कवर हो गया। तो हम लोग मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं या वो कर रहे हैं, हम उनको देख लें एक दफ़ा, क्योंकि जो आपका बिल्कुल मैं मेरा नहीं ख्याल कि कंपनी कंफर्टेबल होती है किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू करने के लिए अगर उसका रेज्यूमे जो है वो एम्प्टी हो। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू न्यू टॉपिक्स हम इनकी तरफ आए। अ, ठीक है, वो सर्विसेज ही था, ये कॉन्टेक्ट अस होगा डेफिनेटली, इसको क्लिक करें। ओके ग्रेट। मैम ये अपना नाम यहाँ से रिमूव कर दें क्योंकि वो मेन्यू में नहीं आ रहा तो वो एरर दे रहा जी सर, मैंने है। उस उस पर पर क्लिक नेट करें, से बस ओपन चेक करें करने के लिए किया। और नीचे से सेव कर दें मेन्यू को।
और इसके बाद पेजेस में जाइएगा। जी। जी सर। के अबाउट है, कॉन्टेक्ट से। अच्छा मैम, वो पेज दिखाइएगा। मेरे ख्याल से ना आपने हर एक का वो बनाया हुआ है टेम्पलेट, स्पेसिफिक टेम्पलेट, राइट? जी। वो 44। ओपन कीजिएगा। जी जी। 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 तो ठीक ये है, आपने बनाया है सर्विस पेज पेज पे कॉन्टेक्ट क्लिक अस एंड करना पेज सर्विस। जी, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें। है। ओके। अच्छा मैम, इसके अंदर ना डैश नहीं आती होती है। जब हम नेम रखते हैं ना फाइल का, तो इसके अंदर डैश नहीं तो आती क्या होती है। नेम वो उसने पेज कॉन्टेक्ट फिर स्लैश अस और डॉट पीएचपी हाइफन लिखते हैं, जैसे फिर यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है नहीं आएगी हाइफन। सर? मैम इसके अंदर कॉन्टेक्ट के बाद कोई स्पेस नहीं आएगी। वो हाइफन आ सकता है। वो जो डैश लगाई हुई थी वो डैश आएगी। लेकिन स्पेस नहीं आएगी। वो डैश डाल डाल दें आप दोनों जगह पे। ऐसे कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। स्टार्ट में भी, पेज के बाद। दोबारा से इसको नीचे भी? फिक्स करें। मैम नहीं, पेज के बाद भी डैश आएगा। दोबारा से रीनेम करें। ऐसे? जी बिल्कुल। सेव कर दें इसको। उसके बाद स्पेस नहीं आएगी। सर पहले भी ऐसे? स्पेस स्पेस रिप्लेस कर। अब ठीक है? जी अब ठीक है। पेज सर्विसेज वाला ठीक है ना? जी ठीक है। सर्विस। अच्छा मैम, ये याद रखिएगा जो आपने यहाँ पे नाम रखा है वो इसी हिसाब से पिक करेगा। अच्छा, मैं वहां से देखती हूँ जाके। आप देखो उधर से। वहां पे सर उन्होंने शायद सर्विस ही लिखा था। ठीक है मैम, दैट्स ग्रेट। आप ना फ्रंट एंड से दिखाएं कि क्या क्या पेजेस वो शो कर रहा है। जहाँ पे नहीं कर रहा होगा फिर हम उसको देखते हैं। अच्छा, होम पेज पे तो होम पेज पे यही है। उसके बाद अबाउट पेज पे मैंने एक पोस्ट ऐड की हुई थी, वो होगी। जी। अम, सर कॉन्टेक्ट पेज पे कुछ नहीं सर आ गया। मैम कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर ना आपने वो स्पेस ऊपर ज्यादा दी हुई है। बाकी चीजें आई थिंक ठीक आ जी, रही वो हैं। मैं कर लूँगी। जी। और और सर सर्विसेज में? ऑर्डर भी सेट नहीं है इनका, अबाउट होम और कॉन्टेक्ट अस का। जी सर, यही मैंने आपसे ये भी पूछना था कि ये देखिए, उधर तो मैंने होम पे रखा हुआ है, फिर अबाउट रखा हुआ है, उसके बाद ये पेजेस सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे क्यों शो हो रहे हैं? मैम आप अपना हेडर डॉट पीएचपी दिखाएंगे। जी। अच्छा मैम, आप बता सकते हैं इनका क्या इशू हो सकता है आपके जहन में? एक मिनट रुकिए। जी। जी ठीक है। मैम आमना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको नहीं पता इट्स ओके, लेकिन आप गेस करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से आपको आइडिया होगा। कोई आइडिया नहीं है। सर ओके। मैं मुझे जी जी जितना बताएं। याद आ रहा है कि वहाँ पे जो एडमिन हमारा पैनल है ना, वहाँ पे हम जाएंगे जैसे ही, तो वहाँ पे हम ऑर्डर सेट करते हैं कि ये हमारा जो ऑर्डर है होम का और अबाउट अस का और सर्विसेज का और कॉन्टेक्ट अस का, वो कौन सा रख रहे हैं। अगर ऑर्डर वन रख रहे हैं होम का तो वन पे आएगा, फर्स्ट पे, तो इस हिसाब से शायद। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये चेक करना चाह रहा था कि इन्होंने मेन्यू जो है वो डायनेमिक किया हुआ है सही तरीके से, या वहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से मेन्यू डायनेमिक नहीं है जो कि इन्होंने किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं जी सर। तो वहां से फिर हम ऑर्डर चेंज करते हैं ना, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं ये एक दफा चेक करना चाह रहा था।
मैम जी थोड़ा सर। सा स्क्रॉल करके दिखाएंगे। जी मजीद। जी, ये आपने यहाँ पे प्राइमरी अपना नैव बार जो है वो उसको कॉल किया हुआ है, ठीक हो गया। अब दोबारा से जाएं जरा अपने मेन्यूज वाले पेज के ऊपर। मैम आमना आपको समझ आइए। जी मैम यहाँ से ना नीचे से मेन्यू डिलीट कर दें, डिलीट मेन्यू। अच्छा, अब हुआ ऐसे है कि नहीं, मैम ने एक मेन्यू बनाया है और उसको सेव कर दिया, उसके बाद ये दूसरा मेन्यू बनाया, तो वो पहला वाला अभी तक शो कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी सर। ओके। अब नाम रखें मेन्यू का प्राइमरी। शहजाद जी आपको समझ आ रही है हम ये क्यों कह रहे हैं? मैम प्राइमरी मेन्यू नहीं आएगा, सिर्फ प्राइमरी आएगा। जो आपने वेरिएबल वहां पे कॉल किया हुआ है कि आपका मेन्यू का नाम क्या है, सर एग्जैक्ट वही ठीक है। आएगा। जी, सेव करें इसको। नहीं सर, मैंने तो वैसे ही ज्वाइन किया था देखने के लिए सेशंस को। जी जी, ठीक है। सिलेक्ट ऑल और ऐड टू मेन्यू। जी लेकिन देखिए आपने वैसे ही ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ रहा होगा, तो मैं आपसे कंफर्म करूंगा आपको समझ आ रही है या कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर, मैं कोशिश कर। ओके। मैम मोस्ट रिसेंट के बजाय ना व्यू ऑल करें, क्योंकि अभी ये कॉन्टेक्ट अस और सिर्फ सर्विसेज ही दिखाएगा। एक दफा व्यू ऑल पे क्लिक करें। सर वो किधर है? अच्छा अच्छा ठीक है। जी आप सिलेक्ट ऑल। जी सिलेक्ट ऑल। जी। सर ये जो डुप्लीकेट और इनको डिलीट कर दूं? जी बिल्कुल मैम, डिलीट करें इनको। अब सेव करूं? जी, और वहां पे जाके रिफ्रेश कर दें। जी सर वही है अभी भी। कंट्रोल शिफ्ट आर करें फास्ट रिफ्रेश करने के लिए अगर हो सकता है तो। जी बिल्कुल, इसको एक दफा रिफ्रेश करें। सर कर रही हूँ थोड़े। जी हो गया और बस यही है। ओके। मैम एक दफा ऐसे करें कि ना इसको वो करें, सिलेक्ट करें और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करें। सर क्या कहा? मैम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन करें। इंस्पेक्टर हूँ। जी। जी जी ओके। यहाँ पे ये शो करवा रहे हैं, ये नैव बार है और साथ में ये बाकी चीजें शो करवा रहे हैं।
अच्छा मैम, इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, इस चीज को। मैं बेसिकली देखना ये चाह रहा हूँ कि ये जहां से इसको पिक करके ला रहा है वो जगह कौन सी है। अगर तो ये उसको वहीं से पिक कर रहा है तो फिर इसको अपडेट कर लेना चाहिए, या हमें वर्डप्रेस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह से भी नहीं काम कर रहा तो फिर हम कोई और तरीका देखते हैं कि जिसकी वजह से ये जो है वो मेन्यू को सीक्वेंस में शो नहीं कर रहा, जबकि हमने वहां पे अपडेट कर दिया है। अच्छा मैम, स्पेलिंग चेक कर जी लीजिएगा। जहाँ पे आपने हेडर के अंदर कॉल किया हुआ मेन्यू को, वहां पे कैपिटल पी है या स्मॉल पी है स्टार्ट में? सर प्राइमरी की स्पेलिंग। ओके। ये स्मॉल है। अच्छा, एक और चीज, आपने ना एंड पे स्पेस दी थी प्राइमरी के, जरा दोबारा जाके उसको चेंज करके अपडेट कीजिएगा अगर वो अपडेट हो रहा है तो। जी सर, स्पेस। जी सर। यहाँ पे कह रहे हैं आप? अ, जी मैम, इसके एंड पे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, चलो इसको सेव कर देंगे तो। जी ओके मैम, डिस्प्ले लोकेशन इसको मेन मेन्यू कर दें, अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं तो। नीचे नीचे जाएं, स्क्रॉल करें। जी। जी, मेन मेन्यू कर दें, क्लिक करें, सेव कर दें। अब ओके, अब वहां पे जाके हम उस पेज को रिफ्रेश करें, होम पेज को। हो गया। ओके मैम, आपका सीक्वेंस में आ गया, राइट? जी अब सर इसमें इशू क्या आ रहा था? वही अच्छा, अब आप स्पेस भी नहीं थी। जी जी। सर ओके सिलेक्ट मैम, आप ना मेन आप मेन जी मेन्यू जी भी हो सकता था सर। जी जी। मैम, आप ना आपको समझ आइए इस चीज़ की। जी सर। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे ना उन्होंने जब मेन्यू रजिस्टर किया था, तो एक तो हम नाम देते हैं अपने मेन्यू का जो हम रखना चाहते हैं, और सेकंड में हम अपना थीम का मेन्यू का लोकेशन भी बताते हैं कि हम उसे कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे मेन्यू का नाम दिया था, जो लोकेशन थी उसकी डिस्प्ले करने की वो नहीं उन्होंने सेलेक्ट की थी, तो उसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम आ रहा था। एग्जैक्टली अच्छा exactly. सर। जी जी जी। सर ये मैम आमना ही चाह रही थी कि मैं उनको ये वाला पेज दिखाऊं, तो वो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अ, उनको दिखा दूं। जी जी श्योर। वो जो आपने अच्छा, बटन के लिए किया था, जेक्यूरी के लिए, उसका मैं कह रही थी, वो आप दिखा देते हो कैसे वर्क कर रहा है वो यहाँ पे। जी जी। वो ये था, ये वाला पार्ट उसके लिए था। नीचे आ रहा है ना, ऑप्शन आ रहे हैं। ये जेक्यूरी से हुआ था, अगर आप देख पा रही हैं तो। हाँ नजर आ रहा है, एक दफा उस पे क्लिक करें, ब्राउज फाइल्स पे। एक मिनट बस। ठीक है, मैं करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ से कोई भी इमेज ले सकती हैं, और यहाँ पे आप चूज इमेज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उधर, और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस करने पड़ेंगे, या जो भी मैंने लिखा हुआ है अपडेट सेटिंग्स। उसके बाद आप साइट पे जाएंगे तो वो जो पिक्चर है वो शो होगी आई थिंक। और मेरा ना सर कुरबान से मैंने क्वेश्चन किया था कि जो मैंने इमेज पहले दी हुई थी ना, उसकी जो विजुअल हाइट है वही ये वाली इमेज ले रही है, जबकि इसको तो कोई वो लेनी चाहिए ना जो इसकी अपनी है। तो वो जब वो आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। और अगर सर मैम, को पता है तो आप बता कॉन्टेक्ट दें। अस जी, कॉन्टेक्ट नहीं नहीं, ये आपका होम पेज है, होम पेज ओपन कीजिएगा से VS कोड से। VS कोड से? जी जी जी। जी और यहाँ पे आपने एक बटन डिफाइन किया हुआ है कॉन्टेक्ट अस का, राइट? अच्छा, एक जी चीज जी। और मैं मेंशन करूंगा
कि जब वेरिएबल्स को नेम देते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेम देते होते हैं। इसकी रीजन ये है कि जब आप जॉब पे काम कर रहे थे ऑन साइट, तो आपने उसको नेम दे दिया 1 2 3 4 एक्सेट्रा, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3। लेकिन लेट्स सपोज कि वो प्रोजेक्ट किसी और को असाइन किया जाता है, तो उसको वो जब कोड देखता है तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेम देते होते हैं, जिनसे कोई अच्छा। अगर अननोन बंदा आपके कोड को देखे तो उसको समझ आए। अच्छा, मैं अपने इधर कॉन्टेक्ट अस का एक बटन बनाया हुआ है जिसके साथ आपने इमेज को कॉल किया हुआ है। तो वो मुझे बटन दिखाएगा, स्लाइडर से ऊपर था आई थिंक। आप सर्च कर सर लें कंट्रोल एफ कॉन्टेक्ट्स करके। का किसका है? जी, क्या कह रहे हैं आप? सर्च कर लें कंट्रोल एफ करके, कॉन्टेक्ट अस। आई थिंक आपने ना किसी ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के जी एग्जैक्टली। अब ये देखें, यहाँ पे आपने इमेज को तो कॉल किया हुआ है कि यहाँ पे वो एको करवा दे इमेज को, लेकिन उस इमेज को जी जिसके अंदर कॉल किया हुआ है, जिस इमेज टैग के अंदर, उसकी और विड्थ एंड हाइट आपने डिफाइन की हुई है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये वहां से भी चेंज हो जाएगी। तो इसको चेंज करके देखें। सर, मैं ये नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि मैंने जो वेट और हाइट है वो ये दी हुई है, ये कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली अच्छा, अब एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसको रिमूव करूं तो वो जो उसकी ओरिजिनल विथ और हाइट है वही लेगा? मैम मैं ये कह रहा आप हूँ ये कि कह अगर रहे आप हैं? इसको चेंज करेंगे तो उसके ऊपर चेंजेस आएंगे। जी। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ, देखे ना, अब फॉर एग्जांपल कोई और यूज करता है, मेरी इसको अपने कंटेंट को चेंज करना चाह रहा है इसको यूज करके, तो उसके पास जो ठीक है। इमेज है उसकी विड्थ और हाइट कुछ भी हो सकती है, तो वो जब वो उसको पुट करेगा उस इमेज को, तो वो इस हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ही वो सेट होगी ना, तो फिर वो तो कितनी अजीब लग रही है ना। ये मैं तो चेंज कर लूंगी, लेकिन जो अननोन पर्सन है उसको नहीं पता होगा तो वो कैसे चेंज करेगा? मैम नॉर्मली इसका यही तरीका होता है कि ना हम इमेज को डायरेक्ट इस तरह से विड्थ और हाइट नहीं देते होते। हम इस तरह से करते होते हैं। ये मैंने एक डिव बनाई, ठीक है, और इसको मैंने एक साइज दे दिया, फॉर एग्जांपल हम्म, 60 बाय 60। ये 60 बाय 60 है नहीं, लेकिन फिर भी। और इसके अंदर मैंने इमेज प्लेस कर दी, जिस इमेज की विड्थ एंड हाइट मैंने 100% कर दी। अब उसकी विड्थ भी 100% हो गई है हम्म। और हाइट भी। तो इस तरह से स्ट्रेच्ड आउट नहीं होती, कि वो जो है वो अजीब सी लगे। तो इस तरीके से हम इस चीज को टैकल करते होते हैं नॉर्मली। अगर सर और अगर ऑब्जेक्ट मैं यहाँ यहाँ पे सीएसएस पे की जी जी। सीएसएस की ऑब्जेक्ट फिट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी यूज हो सकती हैं, तो उससे जो एक्सेसिव जो साइड्स की जगह होती है वो कट जाती है डायनामिक इमेजेस के लिए। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं, जिससे जो है वो इमेज जो है वो फिट हो सके। तो जी। अगर मैं यहाँ पे 100 और 100 कर दूंगी तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब वो अपनी ओरिजिनल नहीं लेगा लेंथ विथ और हाइट? हम देखें, आप उसको जो बताएंगे वो वही करेगा। तो अगर आपने एक इमेज कॉल कर दी है और उसको आप 100 एंड 100 विड्थ एंड हाइट दे रही हैं, तो वो 100 उसी उसी रेंज के अंदर आपको शो करवाएगा आउटपुट के अंदर। तो आप इसको ट्राई करके देखें एक दफा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि आपने ऊपर इमेज टैग को कॉल किया हुआ है, उसके अंदर एक इमेज शो करवाई हुई है, और उससे नीचे भी एक इमेज जो है स्लाइडर इमेज, वो जो है कॉल करवाई हुई है, राइट। तो ये आई एम वाली? नॉट श्योर कि आपकी जो, जी ये वाली। नहीं सर, इसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। ओके, चलें ये भी ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो वो पहली वाली ही शो हो रही है, फिर उसकी अगर आप विड्थ एंड हाइट चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। जी ठीक है। और मैम इसको ना मोस्टली परसेंटेजेस में नहीं देते होते, अनलेस कि आप किसी डिव के अंदर शो करवा रहे हो। इसको हमेशा हम पिक्सल्स में देते होते हैं मोस्टली। सर ठीक है। और ये सर कब बाकी इशू देते हैं जब हम मोबाइल व्यू अच्छा सर, देखते हैं या फिर डिफरेंट व्यूज में चेंज करते हैं ना, तो फिर ये जो इनलाइन हमारी सीएसएस यूज हो रही होती है, तो वो एक्चुअली व्यू वहां पे इशू कर रही होती है। एग्जैक्टली। तो सर ये सर्विसेज का डाटा इसमें क्यों नहीं आ रहा? मैम कोड एक दिखाएंगे इसका। मिनट, मैं खुद अपनी गलती बताती हूँ सर। मैंने यहाँ पे सर्विस यूज किया हुआ है पेज का नेम। जी, ये ना नेमिंग कन्वेंशन जो है उसको बड़ा ख्याल करना होता है उसका। बट आई थिंक वहां पे अगर वो सर्विस दिखा रहा है टाइटल के अंदर, तो मे बी आपने ठीक किया हो। इसको ओपन करें जरा कोड को। लेकिन सर उस पे कंटेंट है ना? सर्विसेज ठीक है। तो अब आप जरा जाके मेन्यू उसमें देखें और पेजेस के अंदर देखें कि सर्विसेज था। जी ठीक है, ठीक है, इसको रिफ्रेश करें।
उड़ गया। ओके। उसकी रीजन ये है कि आपने मेन्यूज के अंदर जो है ना वो सर्विस को कॉल किया हुआ था, जी सर्विसेज को नहीं किया हुआ था, तो वहां पे दोबारा जाएं और मैं उसको देख जरा एक दफा चेंज करें। देखिए सर यहाँ पे भी सर्विसेज है। मैम क्लिक करें जरा पेज को, अ, इसको। ओके, यहाँ पे सर्विसेज है, ठीक कह रही हैं आप। जाके दोबारा एक दफा उसको ना रिफ्रेश करें। जी, अब सर्विसेज वाले पेज पे क्लिक करें। तो लेकिन सर ये यहाँ पे किस तरह हो गया? मैम ये तो आपकी स्टाइलिंग थोड़ी सी खराब हुई हुई है, बट आपको ये सर्विसेज वाला ही पेज शो करवा रहे हैं। मे बी आपने कोई सीएसएस जो इसकी हाँ लिखी हुई है वो ना? अटैच नहीं की है, वो आप फॉरगेट भूल गई। जी सर, ये सर्विसेज वाला ही पेज है उनका जो सेट है। और बाकी ठीक। अच्छा, अब ये भी नोट करें कि ना बाकी मेन्यू वो आधा इधर दिखा रहा है और आधा वो इधर दिखा रहा है थोड़ा सा। तो उसकी रीजन अच्छा ये थी कि अब ये देखें। इसकी सीएसएस के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं। जी। ठीक है, बाकी पेजेस के ऊपर क्लिक करने पे तो ये सही दिखा रहा है, लेकिन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के ऊपर वो सही नहीं दिखा रहा। जी, उसका आसान सा तरीका है कि आप सर्विसेज के साथ जो सीएसएस अटैच है उसको रिमूव कर दें, या अगर अटैच नहीं है तो उसको ऐड कर दें, तो वो फिक्स हो जाएगा। और बाकी सीएसएस उसकी फिक्स करेंगे तो वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, आई विल ट्राई। अच्छा, वो कोड भी दिखाते हैं जिसके ऊपर आप बात कर रही थी, उसको एक दफा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं जी कि आप ठीक है। फाइल किस तरह से अपलोड करें। ये वाला। जी। अच्छा सर, शम्स ने ना आपको फीडबैक भी दिया हुआ, तो वो भी देख लीजिएगा। जी सर सर मैं कुर्बान, आप देख। एक्सप्लेन करेंगे या मैं कर दूं इसको? अच्छा, जी इसके अस्सलाम अंदर ना वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, मैम इसका पहले जो आपने फंक्शन डॉट पीएचपी में इसका फील्ड रजिस्टर किया है वो दिखा दें। जी ओके, और मैम जो आप बात कर रही थी कि इमेज की विड्थ हाइट आप यूज़र को चाह रही हैं कि उसको एक्सेस हो के उसकी विड्थ हाइट बैकएंड से वो एडजस्ट कर सके, तो उसके लिए हमने ऑप्शंस एपीआई पढ़ी हुई है। तो उससे आप उसके लिए दो वेरिएबल्स क्रिएट कर सकती हैं, और उन वेरिएबल्स को विड्थ हाइट में पीएचपी स्टार्ट और एंड करके वहाँ पे उन वेरिएबल्स को कॉल कर दें। तो बैकएंड से जैसे विड्थ हाइट चेंज होगी तो वो फ्रंट एंड पे भी विड्थ हाइट चेंज हो रही होगी, जिस तरह हमने फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट कलर चेंज किया था। जी जी सर, तो फिर उनको कहाँ पे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा? मैम, ऑप्शंस एपीआई में कहीं पे भी उनको डिक्लेयर कर दें, जहाँ पे आप रजिस्टर पहले उनको रजिस्टर करें, और देन उनको जिस तरह हमने जी वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उनके उनके इनपुट फील्ड्स रजिस्टर किए थे, और देन हमने वेरिएबल्स कॉल किए थे जहाँ पे हमारी विड्थ हाइट है। सिर्फ विड्थ हाइट ठीक है जो आपने ठीक हार्ड है। कोड की है, जो हार्ड कोड विड्थ हाइट की है उसकी जगह पे आप पीएचपी स्टार्ट और एंड करें, उसमें एको करवा के वो वेरिएबल वहाँ पे करवा दें एको। अच्छा सर, वहाँ पे होगा ना जहाँ पे मैंने इमेज को कॉल किया हुआ है, तो वहाँ पे वो वेरिएबल कॉल होंगे है ना? स्टाइल में जैसे। होंगे वो, इनलाइन स्टाइलिंग में, इनलाइन स्टाइलिंग से होंगे वो। जी ठीक है ठीक है। जी सर ये जो आप कह रहे थे। जी, ये तो है हमारा कस्टम स्क्रिप्ट है, ये हमने लिंक की हुई है जेक्यूरी की फाइल, जो कस्टम एडमिन डॉट जेएस ऊपर जो फाइल शो हो रही है, ये वो लिंक हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्राउज फाइल जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो एक मीडिया अपलोडर ओपन करता है, वो वाला फील्ड ओपन दिखा दें, क्योंकि उसमें दो क्लासेस हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जी सर।
सर वो किधर था? मैम आई थिंक थीम सेटिंग्स में होगा वो। तो पीएचपी में ही होगा वो। थीम सेटिंग्स में होगा मैम, आप थीम सेटिंग्स डॉट पीएचपी में। जी। नहीं। वाला फील्ड जो हमने रजिस्टर किया हुआ है वो आपके पास। पीएचपी में देखती हूँ। आप यहाँ पे सर्च कर लें डॉट इमेज अपलोड। सर सर्च करूँ डॉट। इधर कोड में कंट्रोल एफ करके डॉट इमेज डैश अपलोड। मैम यहाँ पे नहीं, इधर कोड में। जी सर, बस 1 मिनट। बेसिकली क्या होता है कि हमने ब्राउज फाइल है उसको एक क्लास दी हुई है, और एक क्लास दी हुई है इनपुट फील्ड को। वो जो ब्राउज फाइल पे जब भी क्लिक होता है तो वो मीडिया अपलोडर को ओपन करता है, जो वर्डप्रेस का मीडिया अपलोडर है उसको ओपन कर देता है। जब हम उसमें से किसी इमेज को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो देन वो उसका जो यूआरएल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके इनपुट फील्ड में जो है वो पेस्ट कर देता है, और ऑप्शंस एपीआई का जो वेरिएबल हमने जनरेट किया होता है उस इनपुट फील्ड के लिए उसमें वो उसकी वैल्यू स्टोर कर देता है। जी तो अब सर, यहाँ तो नो रिजल्ट्स। सवेरे मोकलियो मैम चाहिए देखें आपने कहाँ पे किया है रजिस्टर वो? मां 40 से मोकलियो। ठीक है। मैम डैशबोर्ड से देखें एक दफ़ा, मैं डैशबोर्ड ओपन करें, एडमिन डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। जी बैकएंड। जी जी जी। सेटिंग्स पेज पे जाएं, सेटिंग। जो जो आपकी थीम की सेटिंग्स पेज है उस पे, जहाँ पे आपने फील्ड रजिस्टर किया हुआ है, वो जो इमेज वाले फील्ड पे जाएं। ये एंटर योर टेक्स्ट हेयर जो है, ये इसको कॉपी करके सर्च करें उधर कोड में, ताकि पता एंटर चले योर कि कहाँ टेक्स्ट। पे आपने। ठीक है। मुझे पता नहीं है कि आपने ये कहाँ पे किए हुए हैं रजिस्टर। मैम ऐसा करें कि ना आप सर्च करें इस पूरे फोल्डर के अंदर। ये सर्च का बटन है, इसको क्लिक करके यहाँ पे सर्च करें तो आपको बता देगा कि आपने ना इसमें कहाँ पे यहाँ इसको कॉल किया यहाँ पे। जी यहाँ पे सर्च कर जी। लें डॉट इमेज, और डैश डैश के साथ स्पेस के साथ नहीं, डॉट इमेज डैश अपलोड। तो ये जेक्यूरी में दिखा रहा है, वो कस्टमर एडमिन डैशबोर्ड में है, लेकिन जो आपने फील्ड रजिस्टर किए हुए हैं इनपुट के वो कहाँ पे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। सर आई थिंक के रजिस्टर नहीं किए, मे बी इस वजह से वो नहीं दिखा रहा। शायद मैम के जहन से स्किप हो गया। मैम आपका जो यूआरएल वो सेव हो रहा है उधर फील्ड में? जी सर, हो रहा है। तो फिर तो होने चाहिए, फिर तो फील्ड होना चाहिए वो।
थिंक थीम सेटिंग्स में होगा, थीम सेटिंग्स डॉट पीएचपी में। ये यहाँ पे जी, यही है, ये देखें लाइन नंबर 175 पे जी, यहाँ जी पे एक इनपुट फील्ड है, अच्छा, मतलब ये एक कह रहे थे इनपुट। आप। जी जी, ये यही कह रहा था, जिसको दो क्लासेस हैं, एक एक को क्लास दी हुई है मेटा इमेज की। अच्छा, ये जो लाइन नंबर 172 है, इसमें आप जी क्लास देखें, जो फर्स्ट है टाइप टेक्स्ट और नेम है इमेज वन, और देन जी है क्लास मेटा इमेज। और इसके बाद जो सेकंड फील्ड है 175 पे इनपुट फील्ड, ये है ब्राउज फाइल, जहाँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है उधर बैकएंड में ब्राउज फाइल्स। तो जी। इस बटन को, एक बटन है, इस बटन को क्लास दी हुई है एक बटन की, और दूसरी क्लास है इमेज अपलोड की। अब इन दोनों को टारगेट किया हुआ है जेक्यूरी में। अब मैम ओपन करें कस्टम कस्टम एडमिन डैश डॉट जेएस जी। तो पहला जो कंटेंट है जेक्यूरी और वेर मीडिया अपलोडर, ये वर्डप्रेस के मीडिया अपलोडर को ओपन करने के लिए है। लाइन नंबर 4 पे जेक्यूरी की मदद से डॉलर साइन जो है वो डॉक्यूमेंट पूरे को टारगेट करता है, उसमें जो क्लास है हमारी इमेज अपलोड की, जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो क्लिक फंक्शन, और जो इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है वो जो हो, मतलब वो ना हो, बल्कि इसकी बजाय जो मीडिया अपलोडर है वो ओपन हो जाए इसका, वर्डप्रेस का। ठीक है, जब मीडिया अपलोडर ओपन हो तो लाइन नंबर 12 पे जो भी इमेज सेलेक्ट होगी, अ, एक तो टाइटल दिया हुआ है, जहाँ पे लाइन नंबर 13 है चूज इमेज, और ये जो दोनों है, जब हम मीडिया अपलोडर ओपन करते हैं, ये यहाँ पे दो टेक्स्ट शो होते हैं, एक चूज इमेज, मतलब दोनों हम चेंज कर सकते हैं चूज इमेज करके। जब हम, मैं आप दिखाएं आप बैकएंड से, जब मीडिया अपलोडर ओपन करते हैं ना, ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करें, जी इससे तो यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट करें, एक एक ये टाइटल शो हो रहा है ऊपर, सबसे टाइटल शो हो रहा है इमेज का, चूज इमेज, तो ये वाला टाइटल है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा टाइटल ये वाला है चूज इमेज, ठीक है, ये दोनों वहाँ से सेट हुए हैं, जो हमने देखा है अभी बैकएंड में। जी, अब कोड में जाए उधर, और जब भी हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो ये यूआरएल है, एक सेकंड, यहाँ पे फाइल का यूआरएल साइड पे शो हो रहा है, राइट साइड पे चूज इमेज की, तो वो वाला यूआरएल जो है वो पेस्ट हो जाता है उधर इनपुट के फील्ड में। और इनपुट के फील्ड में जब यूआरएल पेस्ट हो जाता है तो वो फिर सेव हो जाता है हमारी फंक्शन, जो हमारी एपीआई हमने पढ़ी थी, ऑप्शन एपीआई, उसका एक वेरिएबल असाइन हुआ है, तो उस वेरिएबल में इसका यूआरएल सेव हो जाता है। और देन इस यूआरएल को हम क्या करते हैं, इमेज टैग में जाके सोर्स की जगह पे वो वेरिएबल कॉल कर देते हैं। तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पे लाइन नंबर 22 पे जो मेटा इमेज जो भी हमने सेलेक्ट की होती है, उससे इसका जो अटैचमेंट के साथ यूआरएल होता है वो इसका कॉपी होके, मतलब एक्सट्रैक्ट होके सारा उस इनपुट फील्ड में पेस्ट हो जाता है। तो वो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब ये दूसरी इमेज के लिए है, ये आपने फील्ड रजिस्टर किया हुआ है। अब इनका जो लेकिन सर प्रीव्यू मेरी है, हुई नहीं। मैं कह जी रही हूँ मैंने दूसरी मिस क्लिक किया था लेकिन नहीं हुआ। जी, अच्छा, इसके लिए आपने इनपुट फील्ड कौन सा लिया है? सर आपने कहा था कि मैंने क्लास चेंज करनी है, तो मैंने चेंज की थी, लेकिन जब नहीं था और आपने, मैंने उसको रिमूव कर दिया था। जी जी, मैं कह रहा हूँ आपने इस कहा था ना कि जो जो इनपुट फील्ड है वो कहाँ पे इसके इसके रेलेवेंट जो है? जी जी, वही मैं कह रही हूँ ना कि मैंने यहाँ पे ये देखें इसको कमेंट आउट किया हुआ है और नीचे मैंने किया हुआ था, लेकिन मैंने आपने यहाँ पे कहा था ना कि मैंने क्लासेस चेंज करनी है, तो मैंने क्लासेस भी चेंज की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं था हो रहा। मैं कल ट्राई करूंगी, अगर ना हुआ तो फिर मैं क्लास में आपसे फिर से पूछ लूंगी। यहाँ पे मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी। पहले मैंने किया हुआ था लेकिन मैंने रिमूव कर दिया हुआ था। जी ठीक है। अच्छा, आपने सर ये कहा टाइम, था ना कि ये जो क्लासेस है उनका नेम चेंज होना चाहिए, जी सेम नहीं होना चाहिए। जी जी जी, डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक ही सेक्शन में है, मतलब कि एक ही फॉर्म है और उसी में आप सारे फील्ड रजिस्टर कर रहे हैं, तो देन डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो अलग अलग सेक्शंस में है इमेजेस के, देन सेम भी हो जाए, मतलब आप इनको
चेंज करके कर सकती हैं। जी। अच्छा सर, जुबैर से मेरा क्वेश्चन है सर, क्लास का टाइम यही रहेगा क्या? जी मैम, ये लास्ट वीक है। क्लास का टाइम ये रहेगा। इसके बाद हम एक वीक की ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारे हैकाथॉन कंडक्ट होगा, जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और फिर उसके बाद दोबारा से जो नया बैच स्टार्ट होगा, उसके जैसे ही हैकाथॉन एंड होगा उसके बाद नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो हम उसमें क्लास का सेशन चेंज करेंगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है मेरा, हैकाथॉन के जो आप अपने अभी कहा कि वो न्यू जो फ्रेश हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने कोर्सेज नहीं लिए मगर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ वो? जी जी बिल्कुल। सर कुर्बान, आप इसका आंसर देना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में? सर आवाज़ कट रही थी सर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सर वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने बूट कैंप अटेंड नहीं किया, लेकिन वो हैकाथॉन ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। पाकिस्तान में किसी भी जगह में बैठे हुए बूट कैंप अटेंड नहीं किया तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। जी जी सर, मैं इसी वजह से पूछ रहा था क्योंकि मैंने वो दूसरे तो मैं एक दूसरे कर भी रहा हूँ। अगर यहाँ पे जो वर्डप्रेस के हिसाब से अगर आप उसमें हमारी आईकोड गुरु की टीम कोई बन रही है तो उसके हिसाब से पूछ रहा था। सर आप टीम मेंबर्स अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, और मतलब आप कोई भी टीम मेंबर्स बना सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हैकाथॉन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। यू वेलकम। चलें ठीक है। अगर आपके कोई मजीद क्वेश्चन है आप लोग स्लैक पे पूछ लीजिएगा। हमारे क्लास का टाइम जो है वो 5 मिनट ऊपर हो चुका है, तो हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। एंड कोशिश करें कि इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस करें। अगर आपको नहीं समझ आती तो अच्छे से स्लैक पे पूछें, तंग करें, ताकि ये आपका जो प्रोजेक्ट है आप इसको सीवी में ऐड करने के काबिल हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपने कुछ चीज़ अच्छे से सीखनी है तो। चलिए जी ठीक है, मैं सर, सेशन को एंड करूँ एंड हम कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।